हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज भाई दूज है, तो भाई दूज की पूजा की हम लोग तैयारी लगा रहे हैं, मैं और मेरी देवरानी मिलके। और सारी तैयारी लगभग हो ही चुकी है। तैयार मैं हो चुकी हूँ, बस मावर लगाना बाकी है, बाकी फिर पूजा करेंगे। आइए दिखाते हैं हम अपने यहाँ की पूजा, लखनऊ की पूजा कैसे दूज की होती है। हमारे मायके में तो दूसरी तरीके से होती है, गोबर की भाई दूज बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर चावल के आटे की उसको पीठा बोलते हैं, उससे हम जो है वो दूज बनाते हैं। उसके बाद फिर उसकी पूजा करते हैं। पहले तो मम्मी करवाती थी, जैसे बताती जाती थी हम लोग करते जाते थे। लेकिन अब क्या है कि हम दोनों अकेले हैं और जैसा समझ में आ रहा है वैसा हम लोग करते जा रहे हैं। एक दूसरे से पूछ के, समीक्षा तेरे को कुछ याद है, वो कहती है दीदी आपको कुछ याद है, तो हम दोनों एक दूसरे से मिलके पूजा करते जा रहे हैं और पापा से भी कुछ कुछ पूछते जा रहे हैं। तो जैसी भी पूजा कर लेंगे। भगवान सब समझते हैं, सब जानते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी देवरानी मुझे मावर लगा रही है। कोई भी पूजा करते हैं और कोई भी शुभ काम करते हैं तो हमारे यहाँ 16 श्रृंगार करके मावर जरूर लगाया जाता है। तो वैसे तो मैं अकेली होती हूँ तो खुद से ही लगा लेती हूँ, पर आज मेरी देवरानी मुझे मावर लगा रही है। और उसके बाद फिर अब हम लोग ये पूजा जो है वो बना रहे हैं। चावल के आटे में थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, उसको घोल लेते हैं और इस तरीके से हम लोग जो है दूज बना रहे हैं। मम्मी बनाती थी तो थोड़ा समीक्षा को याद है, थोड़ा मुझे याद है और थोड़ा मेरे हस्बैंड भी बताते जा रहे हैं। तो वही सब मैं ऐसे बना रही हूँ। इस तरीके से सूरज बनाए जाते हैं, चंद्रमा बनाए जाते हैं और एक टूटे महाराज होते हैं वो बनाए जाते हैं, कहते हैं भाई है ये, तो उनको भी बनाया जाता है। आप देख रहे होंगे ये अभी गीला है, अभी सूख जाएगा तो एकदम प्रॉपर समझ में आने लगेगा। और एक बीच में सिल बनाई जाती है और उसके ऊपर सिल भी रखी जाती है और दीपक का स्थान बनाया जाता है, लोटे का स्थान बनाया जाता है। सारी चीजें जो मुझे याद है और जो एक दूसरे से पूछ के सुन के हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं, कर रहे हैं। और पूजा स्टार्ट कर दी है हमने। तो सबसे पहले सूरज चंद्रमा की पूजा, उसके बाद टूटे महाराज की, उसके बाद सिल की, मूसल की, सारी चीज़ों की आरती पूजा हम लोग कर रहे हैं। हल्दी, कंकु और फल, मिठाई, जो भी चीज़ें हैं सब पूजा में रखी हुई है। और जैसे भी आ रही है फिलहाल तो कर ही रहे हैं अच्छे से। वैसे तो मम्मी बताती जाती थी सारी चीज़ें, अब ये रख लो, अब ये रख लो, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग करते जाते थे। लेकिन इस बार हम लोग बिना मम्मी के, हाँ उनकी बहुत याद आ रही है और बिना मम्मी के हम लोग पूजा कर रहे हैं। मैं, समीक्षा और नीति का मूड खराब है सुबह से ही, लेकिन हम लोगों ने बिठा के रखा है उसको। हम लोगों ने सुबह जल्दी उठा के नहला धुला के पूजा में बिठा लिया था, तो थोड़ा बच्चे की नींद भी पूरी नहीं हो पाई है। और लक्ष्य भी मस्ती कर रहे हैं। आज लक्ष्य का दिन है, आज तो भाई दूज है, तो भाइयों को टीका लगाया जाएगा, तो उनकी शुभता की और दीर्घायु की कामना की जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा हाथ मांडा जाता है पूजा करते समय या पूजा के पहले भी। तो मैं समीक्षा का और नीति का और अपना हाथ ऐसे मान रही हूँ। मैं आधी पूजा मायके के हिसाब से और आधी पूजा ससुराल के हिसाब से, और समीक्षा क्या नेपालगंज में जो होता है समीक्षा वो भी बताती जा रही हैं। तो हम लोग मिल मिला के सब तरीके से पूजा करे लेते हैं। भगवान तो सब समझते हैं, सब जानते हैं। मन होना चाहिए, भाव होना चाहिए, मन भगवान के प्रति आस्था, भक्ति होनी चाहिए। पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। ये परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी पत्तियाँ रखे जाते हैं, पत्ते, और उन्हें तोड़कर सिल पर ही रखा जाता है। और बोलते जाते हैं कि हमारे भाई जो हैं वन को जाएं तो उन्हें कहीं कोई व्याघ्र ना मिले, कहीं कोई बाधा ना मिले, कोई विघ्न ना मिले, और ऐसा बोलते जाते हैं। कहानी में भी ऐसा ही है। कहानी मैंने बता दी थी, सुना दी थी सबको। और पूजा करते समय अब पूजा जो है वो लगभग पूरी ही हो चुकी है। दोस्तों, मेरा ब्लॉग जो है वो थोड़ा लेट इसलिए आ रहा है कि फ़ोन में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं बार बार उसे ठीक कर रही हूँ। अब प्रॉपरली उसे रिपेयर करने डालूंगी तो हो सकता है सही हो जाए। तो इसीलिए ब्लॉग जो है थोड़ा देर से आ रहे हैं, कुछ दिक्कत है उसमें। एक सुपारी हमारे यहाँ रखी जाती है और इसे मूसल से फोड़ी जाती है, मोड़ दिया जाता है उसको, तो हम लोग वही कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर
पूजा जो है वो समापन की ओर है। तो गौरी जी जो बिठाई जाती है उनको सीधे हाथ से सिंदूर दिया जाता है और उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से जो है वो सिंदूर उनसे लिया जाता है। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। हमारे यहाँ नारंगी सिंदूर का बहुत महत्व है। हर एक पूजा में, हर एक शादी के जो काम होते हैं, जो भी होता है, तो उसमें नारंगी सिंदूर ज़रूर चलता है। मेरे मायके में लाल सिंदूर का महत्व होता है, लेकिन हमारे लखनऊ में मेरी मम्मी जो है हर चीज़ में नारंगी सिंदूर ही यूज करती थी। तो वही हम लोग भी उनके बताने पर ऐसा कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा कर रहे हैं। कहानी भी हम लोगों ने सुनाई एक दूसरे को। 2 कहानियाँ हम लोगों ने सुनाई थी एक दूसरे को। एक कहानी मैंने सुना दी थी और एक कहानी समीक्षा ने, पापा और मेरे देवरों ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने मिलके जो है पूजा देखी और करवाई भी साथ में। तो इस तरीके से मेरे भाई दूज का ये ब्लॉग है। पूजा पाठ पूरी हो चुकी है दोस्तों। अब आई है बारी टीका करने की और दोनों भाई बहन जो हैं भूखे प्यासे हैं। माओ ने तो खैर पूजा की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई बहन जो हैं वो दोनों ही भूखे प्यासे हैं। नीति को भी हम लोगों ने उठा के फटाफट तैयार करके पूजा में बिठा दिया था और लक्ष्य ने भी कुछ भी नहीं खाया है। तो मैंने कहा कि पहले बच्चे टीका वाला प्रोग्राम हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाने पीने को बच्चों को देते हैं। तो नीति का तो थोड़ा मूड भी पहले से ही खराब हो रखा है। अब ये टीका हो रहा है भाई को। ऐसा पहली बार ही हो रहा है दोस्तों। कुछ ऐसी मजबूरियां रही या कुछ ऐसा रहा कि लक्ष्य ने अपनी बहन से टीका करवा ही नहीं पाया। जब लक्ष्य छोटे थे तब नीति नहीं थी और नीति जब हुई तो हम लोग यहाँ आ गए थे। तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ या कुछ ऐसा मजबूरी रही ऐसी कि हम लोग तिलक कराने नहीं पहुँच पाए। लेकिन इस बार हम लोग जो हैं भाई बहनों को मिला रहे हैं। उनकी जो ये रिवाज है, ये जो भावना है टीका करने की, वो पूरी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। जितना मैं खुश हूँ उतनी ही समीक्षा खुश है और उतने ही हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो नीति जो है अपने भाई को हल्दी कंकु से टीका करके उसकी बलाएं ले रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं कि मेरा भाई जो है आज के दिन दीर्घायु हो और हमेशा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। ऐसा हमारी नीति की कामना जरूर होगी दोस्तों। एक भाई एक बहन की इस तरीके से शुभकामनाएं होती हैं। एक बहन चाहती है कि मेरा भाई हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहे। अब ये आरती की बारी आई हुई है। तो हालांकि उसको करनी आ नहीं रही है, छोटी 2 साल की 2.5 साल की है, तो हम लोग सब मिलके करवा दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज मेरे भाई की भी मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे भाई जो हैं वो आज भाई दूज के दिन उनके माथे पर तिलक, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरी तरफ से मैंने आज तक शादी के बाद से ना ही राखी बांधी है और ना ही भाई दूज का टीका अपने भाइयों को किया है। कुछ ऐसी मजबूरियां रही, ऐसा इत्तेफाक रहा कि नहीं जा पाए, नहीं हो पाए। अभी तो हम यही हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ चीज़ें हमारे भाग्य में लिखी ही होती हैं। तो मेरी ओर से मेरे 5 भाइयों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ईश्वर इस भाई दूज उनके जीवन में खूब सफलताएं भरे, खूब उन्नति करे। यही एक बहन की शुभकामनाएं है दोस्तों। बहन ने तो तिलक करके दीर्घायु होने की कामना कर ली है। अब भाई ने जो है बहन को तिलक करने का एक उपहार दिया है, जिसमें मैं इंदौर से ही इसके लिए गिफ्ट लाई थी। और गुल्लक भी है, कुछ पैसे भी हैं, कलर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। अभी हमारी गुड्डो जो है वो खोल के दिखाएंगी क्या क्या उसके भाई ने उसको गिफ्ट में दिया है। वो देखे जा रही है कि क्या मिला है मुझे, और बहुत ही खुश है। हम सभी भी बहुत खुश हैं आज के दिन के लिए। तो ये था आज का मेरा भाई दूज का ब्लॉग। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत बड़ी ग्रैंड खुशखबरी ये है कि मेरी छोटी बहन नेहा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उनको बेटा हुआ है। तो मेरी नेहा और अंकित जी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, ढेर सारी बधाइयों के साथ। मैंने आपसे ये बात छुपाई थी कि नेहा प्रेग्नेंट है और अच्छा भी नहीं लगता दोस्तों, है ना। तो आज ये रिवील कर रही हूँ कि नेहा जो है वो माँ बन गई है एक बहुत ही प्यारे और सुंदर से बेटे की। तो शुभकामनाएं।
आई होप आप सभी भी शुभकामनाएं देकर नेहा को हमारा कमेंट बॉक्स भर देंगे दोस्तों। तो इसी आशा के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और गिफ्ट तो आप देख ही रहे हैं नीति के कितने सारे निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और नेहा को बधाई ज़रूर दें दोस्तों मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।